गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशीष रीड में आप सबका मोस्ट वेलकम है। हम लोग क्लॉक चैप्टर का चौथा वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में क्लॉक का और भी जितना टाइप्स होता है वो सारा आपको बताया जाएगा और ये सारा हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है। एक प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आता है कि यदि किसी घड़ी में 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। किसी घड़ी में 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले एक घड़ी का फिगर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया। अब कह रहा है कि 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे। इसके लिए हम लोग करते हैं 2/11 मिनिमम हावर्स इंटू 30 प्लस या माइनस दोनों कर सकते हैं। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे और यहाँ पे रहता है हमारा डिग्री। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस और माइनस डिग्री होता क्या है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे प्लस और माइनस डिग्री इसलिए दिया गया है कि 45 डिग्री का कोण 7 और 8 बजे के बीच में 2 बार बनता है। एक बार हमारा पहले बनेगा और एक बार बाद बनेगा, इसीलिए एक बार हम लोग प्लस करते हैं और एक बार उसको माइनस करते हैं। तो जैसे देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2/11 मिनिमम हावर्स हमारा हो जाएगा। देखिए 7 और 8 में यदि मिनिमम लेना होगा तो हम लोग लेते हैं 7 को। तो यहाँ 7 को हम लोग लेंगे मिनिमम और 7 गुना 30। यहाँ पे पहले एक बार माइनस करते हैं, माइनस डिग्री। अब डिग्री जितना दिया रहेगा वो लेते हैं। कितना डिग्री दिया हो 45। और अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 7 त्रिका 21 यानी 210। 210 माइनस 45 करेंगे, हमारा हो जाएगा 165। 165 हो जाएगा। और 165 जब होगा तो आप देखिए 165 दूनी हो जाएगा 330। 330/11 करेंगे और 330/11 करेंगे तो इसको काटने पे जाएगा 30 बार में। कितने बार में? 30 बार। यहाँ 30 आया और 30 जो आया तो ये 30 बार में गया। ये 30 हमारा मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखिए इसको ला करके हम लोग मिनिमम आवर्स में जोड़ देंगे 7 बजकर। अब यहाँ टाइम जो मिनिमम दिया हुआ है उसको देखिए 7 बजे में प्लस 30 मिनट करेंगे तो 30 मिनट जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 7:30। ये हमारा आंसर एक तो निकल गया। अब इसका दूसरा भी आंसर निकालना पड़ेगा। देखिए दूसरा आंसर निकालने के लिए 2/11। अब यहाँ मिनिमम हावर्स हमारा 7 है और 7 गुना 30 करेंगे और प्लस। अब देखिए एक बार हम लोग यहाँ माइनस किए हैं तो एक बार हमको प्लस करना पड़ेगा 45 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा 210 और 210 में 45 जोड़ेंगे हो जाएगा 255 और 255 दूना यदि करेंगे तो हो जाएगा 510। अब 510/11 करते हैं तो 510/11 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 46.4/11। ये हमारा आ गया। अब इसको हम लोग मिनिमम हाउस में जोड़ देंगे। 7 बजे में प्लस करेंगे 46.4/11। अब इसको जोड़ने के बाद हो जाएगा 7:46 4/11 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको तो एक तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए, इसको चाहें तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए उसी क्वेश्चन पे हम लोग दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। 45 डिग्री का कोण 7 और 8 बजे के बीच कब बनेगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है और हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। 7 और 8 बजे के बीच बोल रहा है 45 डिग्री का कोण, तो आपको मिनिमम हावर्स लेना है कि मिनिमम हावर्स हमारा कितना है। तो कितना है 7
और इस 7 से देखना है कि पहले 45 डिग्री का कोण कब बन सकता है और बाद में 45 डिग्री का कोण कब बन सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर 7 बजे से पहले हम लोग 45 डिग्री का कोण बनाते हैं तो अगर इसको एक सर्किल मान ले तो ये सर्किल हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और इस 360 डिग्री को यदि हम 12 से डिवाइड करते हैं, 12 3 36 यानी 30 आ रहा है, यानी प्रत्येक के बीच का जो अंतर है वह अंतर हमारा 30 डिग्री का है। 12 से 1 30 डिग्री है, 1 से 2 30 डिग्री है, 2 से 3 30 डिग्री है, 3 से 4 30 डिग्री है, सबका सब हमारा 30 डिग्री में बटा हुआ है। अब आप बताइए, अगर 7 से पीछे चलना होगा तो 7 से 6 तक कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। और यहाँ 6 से फिर 5 तक यदि हम चलते हैं तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 और 30 60 लेना नहीं है, तो हमको इसका आधा ही लेना है। अगर इसका आधा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 15, तो 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री यहाँ हो गया। लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट नहीं निकला। अगर बाद में लेते हैं तो 45 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ 30 होगा, यहाँ जाते हैं तो 60 हो जाएगा, तो 60 लेना नहीं है। अगर 8 और 9 के बीच में हम आते हैं तो ये 45 डिग्री बन सकता है, यानी एक बार 45 डिग्री हमारा यहाँ बन सकता है, एक बार 45 डिग्री यहाँ बन सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना क्या है, आप बताइए 7 बजे जब घंटा और मिनट की सुई 45 डिग्री बनाएगी तो आपको केवल देखना होगा कि मिनट वाली सुई 12 से कितना मिनट का दूरी तय किया है। मिनट वाली सुई 12 से कितना मिनट का दूरी तय किया है। तो यहाँ देखिए, मिनट वाली सुई यहाँ से 5 पर अगर आते हैं तो 25 मिनट हो गया। अब 5 से आधा और बढ़ा, 5 और 6 के बीच में है तो 2.5 मिनट और ले लेंगे, तो 25 और 2.5 हो जाएगा 27.5 मिनट। यहाँ पे ये 27.5 मिनट आगे बढ़ा हुआ है। अब इसको देखिए, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 27.5 गुना 12/11 कर देंगे। बस 12/11 करने के बाद देखिए 27.5 को 12 से गुना करेंगे, हो जाएगा 330/11 करेंगे, आएगा कितना, 30 बार में कट जाएगा। अब इसको देखिए, मिनिमम हावर्स में हम लोग जोड़ देंगे। 7 बजे में 30 मिनट को जोड़ेंगे, 7:30 हमारा आंसर निकल जाएगा। दूसरे को अगर निकालना चाहे तो दूसरा भी निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए दूसरा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे करेंगे। अब हमारा मिनट हो गया, 8 पर कितना हो जाएगा, 40, और 8 और 9 के बीच में आधा लेना है तो 40 और 2.5 लेंगे, तब 42.5 गुना 12/11। अब ये 12/11 हमेशा ध्यान रखना है आपको, कहीं भी डिग्री देगा आप इससे निकाल सकते हैं, इससे आपका प्रश्न सॉल्व हो सकता है। 12/11 करेंगे। अब इस 42.5 को यदि 12 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 510/11 करेंगे। काटने के बाद आपका आ जाता है 46.4/11, ये आपका आ गया। अब इसको मिनिमम हावर्स में हम लोग जोड़ देंगे। 7 बजे में इसको जोड़िएगा तो 7 बजे में प्लस करेंगे 46.4/11, तो हो जाएगा 7:46 4/11 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पहला दूसरा दोनों तरीके से बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा। आपको अगर पहला मिस हो गया तो दूसरे से बना लीजिए, दूसरा मिस हो गया तो पहले से बना लीजिए। हम लोग इस तरीके से अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए 90 डिग्री का कोण हम लोग सॉल्व करते हैं कब बनता है। यहाँ 12 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 11, 1 2 4 5 7 8। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 90 डिग्री का कोण बताना है। तो अभी आपको बताए थे कि 2/11 लिखेंगे, मिनिमम हावर्स गुना 30 प्लस या माइनस डिग्री जितना हमारा रहेगा वो लिखेंगे बस। अब देखिए 2/11 मिनिमम हावर्स हमारा 4 और 5 में देख लीजिए क्या होगा, 4 होगा, तो 4 लिखेंगे। 4 गुना 30 प्लस
आप देख लीजिए कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, 90 लिख दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा 4×3=12, यानी 4×3=12 कहने का मतलब हो जाएगा 120, और 120 और प्लस 90 करेंगे हो जाएगा 210, और 210 दूनी हो जाएगा 420। अब इस 420 को 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए 420 को यदि 11 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 38.2/11। अब इसको हम लोग मिनिमम हाउस में जोड़ देंगे, ऐड करेंगे 4 बजे में प्लस 38.2/11, जोड़ने पे आपका आंसर हो जाएगा 4:38 2/11 सेकेंड, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक हम लोग करेंगे 2/11, एक बार प्लस करेंगे 2/11 मिनिमम आवर्स हमारा है 4 गुना करेंगे 30, और एक बार हम लोग प्लस कर चुके हैं तो अब एक बार माइनस करेंगे 90 डिग्री। अब 4×3=12 यानी 120 - 90 = 30, 30 दूने 60। अब 60 कर दिए, 60/11, 60/11 करेंगे तो 11×5 = 55, यानी 5.5/11। अब इसको हम लोग 4 बजे में जोड़ देंगे, 4:05 5/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक बार पहले बोला जाएगा तो पहले बनेगा 4:05 5/11 सेकेंड पे। अगर दूसरी बार बोला जाए कि दोबारा बाद में कब बनेगा तो 4:38 2/11 सेकेंड में ये दूसरी बार बनेगा। यहाँ पे हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए कह रहा है 10 और 11 बजे के बीच में कितने बजे घंटा और मिनट की सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी। 180 डिग्री का कोण बताना है। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी समय में 180 डिग्री का बात किया जाएगा तो प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार ही बनता है, केवल एक बार। और 12 घंटे में अगर 180 डिग्री का बात किया जाएगा तो 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 घंटे में तो 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है। इसका कारण यह होता है कि 12 घंटे में 1 घंटा ऐसा समय होता है हमारा जिस समय में घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। वह 180 डिग्री का कोण कौन सा ऐसा समय होता है जिस समय में नहीं बनता है, तो आप देख लीजिए वह समय होता है 6 और 7। 6 और 7 के बीच में कभी भी घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी। जब 6 बजेगा तो यहाँ पर 180 डिग्री बन जाएगा, लेकिन 6-7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनेगा। कभी भी मिनट वाला सुई जो होता है घंटे वाले सुई से हमेशा ज़्यादा चलता है, उससे अधिक चलता है। अगर यहाँ से 1 सेकंड भी अगर मिनट वाला निकलेगा तो ये घंटा वाला इससे कम ही निकलेगा, अर्थात कभी भी यहाँ 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 12 घंटे के दौरान केवल 11 बार बनता है। 1 घंटा ऐसा होता है जिस समय में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, वो समय होता है हमारा 6 से 7। अब आपका प्रश्न कह रहा है कि 10 और 11 बजे के बीच में कितने बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको 6 को आधार मानना है, इस 6 से देखना है और अपने प्रश्न को सॉल्व करना है। आप देखिएगा मिनिमम हावर्स, कम से कम घंटा। अब मिनिमम हावर्स को यदि देखेंगे तो मिनिमम हावर्स 10 से 11 में कौन सा होगा, 10 होगा। अब यहाँ 6 से हमको देखना पड़ेगा कि 6 से 10 तक कितना घंटा हो रहा है, 6 से 10 तक कितना घंटा हो रहा है, और जितना घंटा होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे। देखिए 6 से 10 तक देखेंगे, और 6 से 10 तक देखने के बाद अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना घंटा हो रहा है। यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब ये 4 घंटा हो गया। अब इस 4 घंटा को हम लोग करेंगे क्या कि 4 घंटा गुना, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं 4 घंटा को यदि गुना करते हैं
तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे अब आगे जब प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम करते हैं 60/11। ये 60/11 क्यों करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि 12 घंटे के दौरान घंटा और मिनट की सुई 11 बार ही 180 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए हम लोग 11 लिखे। और ये 60 क्या है, तो 12 घंटे के दौरान एक घंटा ऐसा होता है जिस समय में घंटा और मिनट की सुई 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, वही एक घंटा को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करके लिखे हैं 60/11। अब यहाँ से गुना करेंगे तो गुना करने पे आएगा 240/11, यानी 240/11 जब आया तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 पूर्णांक, यहाँ पे 11 दूने 22, 21.9/11 यही हमारा निकलेगा, और 21.9/11 निकलेगा। तो अब इसको मिनिमम हावर्स में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़िएगा तो 10 बजे में इसको जोड़ेंगे, 21.9/11 को जोड़ने पे हो जाएगा 10:21 9/11। ये हमारा आंसर निकल गया। अर्थात कहने का मतलब है जब भी 180 डिग्री का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उस समय में आपको 6 को आधार मानना है और वहाँ से गिनना है कि वह कितना घंटा हो रहा है। 1 2 3 4, 10 से पहले ही रहना, 10 के बाद नहीं जाना। 4 और 4 गुना 60/11, जितना घंटा रहेगा उसमें 60/11 से हम लोग को गुना करना है, और गुना करने के बाद जितना आएगा उसको फिर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। और कन्वर्ट करने के बाद जैसे 240 को 11 से डिवाइड किए 21.9/11 आया। अब मिनिमम हाउस में इसको जोड़ देंगे। 10 बजे में 21.9/11 को जोड़े 10:21 9/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं कि आज सुबह 8 बजे से कल शाम 5 बजे तक कितनी बार 180 डिग्री का कोण होगा, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये बताना है हमको। थोड़ा सा आप जो है कुछ पॉइंट्स है उसको याद रखिएगा हमेशा। यहाँ कह रहा है कि हर घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, हर घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। फिर आपसे बताया जा रहा है कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। और कह रहा है, फिर आपसे बताया जा रहा है कि 6 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। फिर देखिए आगे बताया जा रहा है एक दिन में 22 बार ही 180 डिग्री का कोण बनता है। जब 12 घंटे में 11 बार बनेगा तो 12 दूने 24, यानी 24 घंटे में 11 दूने 22 बार ही ये आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है कि आज सुबह 8 बजे से, तो यहाँ देखिए आपको लिखना है आज 8 बजे, यहाँ देखिए लिखिएगा 8 AM, 8 AM से अब कह रहा है कि कल शाम 5 AM तक। तो यहाँ देखिए आज 8 AM से कल 8 AM तक आप बता दीजिए कितना घंटा हो जाएगा, यानी 1 डे होगा, एक दिन होगा, और एक दिन होगा तो कितना घंटा हो गया 24, या आप छोड़िए इसको 24 नहीं लिखिए, डायरेक्ट 1 डे ही गिनिए। अब यहाँ देखिए 8 AM से आपको जाना है 5 बजे शाम तक, यानी 5 PM तक। तो देखिए अब कल 5 PM तक यदि आप जाते हैं, तो यदि 5 PM तक जाइएगा तो 5 PM लिख दीजिए। अब 8 बजे से 5 बजे शाम तक कितना घंटा होगा, इसको आप ध्यान दीजिए। तो अगर 8 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक देते हैं तो 4 घंटा। अब 12 बजे दिन से 5 बजे शाम तक देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 घंटा। यहाँ पे आप कर लीजिए 9 घंटा, 9 आवर्स हो गया टोटल। आप इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए 24 घंटा आ गया। तो 24 घंटा और 24 घंटा में कितने बार आएगा, तो 24 घंटा में आएगा 22 बार। कितने बार, 22 बार। और यहाँ देखिए आपको बताया गया है
कि 6 और 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो यहाँ पे तो 2 बार आया, इसलिए 24 घंटा में 2 माइनस कर लिए। अब यहाँ 8 बजे सुबह से देखिए शाम को 5 बजे तक आपका 6 से 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखिए 8 बजे सुबह से शाम को 5 बजे तक 6-7 तो आएगा नहीं, तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग पूरा घंटा लेंगे यानी 9 हावर्स लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ एक दिन में 22 बार आया और यहाँ 9 घंटा में 9 आ गया, तो 22 और 9 कितना होगा, 31 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इतने घंटे में 31 बार जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं 5 से 6 बजे के बीच कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण हम लोग को बताना है कितने बजे बनेगा। 12, 6, 9, 3, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 4, 5, 7, 8। 90 डिग्री से रिलेटेड संबंधित जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि हर घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, और यह 2 बार बनता है। तो इसके लिए आपको यहाँ ध्यान रखना है किसको, तो 9 को और 3 को, यहाँ दोनों को ध्यान में रखना है और दोनों को ध्यान में रख करके प्रश्न को सॉल्व करना है। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है 5 और 6 बजे के बीच, तो 5 और 6 बजे के बीच यानी अब यहाँ देखेंगे मिनिमम हावर्स हमारा कौन सा है, तो मिनिमम हावर्स हमारा हो जाएगा 5। अब इस 5 को लेंगे और यहाँ दोनों से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और इस 5 तक पहुँचेंगे हम, और 5 तक पहुँचने के बाद देखेंगे कि हमारा कितना हावर्स हो रहा है। अब यहाँ 9 से यदि 5 तक गए हैं तो 9 से 5 तक में आपको देखना है कि कितना घंटा हो रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 से 5 तक हो गया 8 घंटा। और फिर देखिए अब एक बार 3 से चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 3 से 5 तक चलेगा, तो 1 और 2 ये हो जाता है 2 घंटा, 2 हावर्स होता है। तो अब आप तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाल लिए हैं। आपको एक बात मैंने पीछे भी बताया था कि हावर्स गुना 60/11, उसी चीज़ को यहाँ भी हम लोग लागू करेंगे। अब जितना घंटा दिया हुआ है देखिए 8 दिया हुआ है, तो 8 गुना 60/11। अब 8 गुना 60/11 हो गया, इसको काटेंगे 8 × 6 = 48, 480/11, और 480/11 जब हो गया तो यहाँ देखिए आ जाएगा 43.7/11। अब ये 43.7/11 को मिनिमम आवर्स में हम लोग जोड़ देंगे, तो मिनिमम आवर्स हमारा है 5 बजे में 43.7/11 जोड़ेंगे तो 5:43 मिनट 7/11 सेकेंड होगा। यही हमारा आंसर होगा। और दूसरा एक और निकालना पड़ेगा, तो दूसरा घंटा हमारा कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। तो अब यहाँ 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 60/11। अब यहाँ 60 दूनी होता है 120, 120/11 करेंगे, काटने पे आएगा 10.10/11। अब इसको लाके हम लोग फिर 5 में जोड़ेंगे, तो 5 + 10.10/11। अब इसको जोड़ने पे हो जाएगा 5:10 10/11 सेकेंड। ऐसे हम लोग सॉल्व करके अपने प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न पे ध्यान दीजिए। पहले कह रहा है कि आज सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक घड़ी की घंटा और मिनट की सुई कितनी बार मिलेंगे। घंटा और मिनट की सुई कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी। घंटा और मिनट की सुई जब मिलती है तो उस समय में 0 डिग्री का कोण बनता है, और 0 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा यह आपको बताना है। मैंने पहले आपको बता दिया है कि 0 डिग्री का कोण कैसे निकाला जाता है। यहाँ आपका प्रश्न कह रहा है
कितनी बार मिलेंगे, कब कब बनेगा और कब नहीं बनता है। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि 12 घंटे के दौरान घंटा और मिनट की सुई 11 बार एक दूसरे से मिलती है, यानी 0 डिग्री का कोण बनाती है। और 1 घंटा ऐसा समय होता है जिस समय में घंटा और मिनट की सुई 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह समय कौन सा होता है, तो देखिए आपको वो भी समय बता देते हैं। यहाँ पे आपका 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 10 होता है, यहाँ 11 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता है, 5, 7, 8। 12 घंटे के दौरान कौन सा ऐसा समय होता है जिस समय में घंटा और मिनट की सुई 0 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी? तो 0 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी तो वह समय होता है हमारा 12 से लेकर के 1 तक। 12 और 1 के बीच में घंटा और मिनट की सुई आपस में 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। अब यहाँ देख लीजिए, आपको समझा भी देते हैं कैसे नहीं बनेगा। अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हमारे प्रश्न में 12 बनता है, यानी जब भी 12 बजेगा तो यह तीनों सुई एक दूसरे के ऊपर होता है। तीनों सुई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमको घंटा और मिनट का ही सुई देखना है। अब यहाँ देखिए कि ये दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर ही होता है, यहाँ से कोई भी सुई दिखाई नहीं देता, नीचे का जो सुई होगा ऊपर वाले से ढका हुआ होता है। अब यहाँ जब भी पहले चलना शुरू करेगा तो पहले मिनट वाला सुई चलेगा, ना कि घंटा वाला। और मिनट वाला सुई जब चलेगा तो यहाँ से अगर 10 सेकंड भी घसकेगा तो मिनट वाला घसकेगा तो घंटा वाला उससे पीछे रहेगा, उससे कभी भी आगे नहीं निकलता है। और मान लीजिए कि मिनट वाला यहाँ पहुँच गया तो घंटा वाला तो हमेशा धीरे चलता है, कितना भी कोशिश करेगा, हाथ पैर मारेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक इसको टच नहीं कर सकता है। और जब मिनट की सुई यहाँ से क्रॉस कर जाएगी तो घंटे वाले को मिलने का तो संभावना ही नहीं बनता है, कभी संभव ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, घंटा वाला सुई कभी भी मिनट वाले सुई से नहीं मिलेगा, अर्थात 12 और 1 के बीच में घंटा और मिनट का सुई एक दूसरे से नहीं मिलता है, अर्थात 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण यहाँ पे नहीं बनता है, नहीं बनता है। आप देखिए, अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक घड़ी की घंटा और मिनट की सुई कितनी बार मिलेंगे? तो आज सुबह का बात किया जा रहा है, तो यहाँ लिखना है आज सुबह 9 AM से लेकर और आपको जाना है शाम को 6 बजे तक। तो आप देखिए, अगर 6 बजे तक निकालने में आपको समस्या हो रहा है तो सिंपल सा है, 9 से 12 PM तक तो निकाल ही सकते हैं। और 9 से 12 PM कितना घंटा हो गया? 3 आवर्स हुआ, कोई समस्या नहीं है। और इस 12 से आप चलिए 6 PM तक, और 6 PM तक यदि चलते हैं तो आप देखिए 6 PM तक, तो 12 से 6 तक चलेंगे तो कितना घंटा हो गया? 6 घंटा हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 12 से 6 तक जब चले हैं तो 12 से 6 में ही 12 और 1 भी आता है, जिस कारण से यहाँ से हम लोग -1 करेंगे। और -1 करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5, यानी ये हो गया 5 घंटा। तो आप 3 + 5 कर देंगे तो यानी कितना हो गया? 8। और यह 8 बार एक दूसरे से मिलेगी। यह हमारा प्रश्न का सॉल्व करने का इसका तरीका है कि जब बोला जाए कि 0 डिग्री का कोण कितने बार एक दूसरे से मिलेंगी, तो बस हम लोग इस तरीके से बनाएंगे और प्रश्न का आंसर दे देंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलने वाले प्रश्न का एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन पे आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। कह रहा है सोमवार शाम 7 बजे से गुरुवार प्रातः 11 बजे तक घंटा और मिनट के सुई कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे? एक दूसरे से मिलेंगे, आपको बताना है कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी। तो आप देखिए, सोमवार, और सोमवार से हम लोग चलना शुरू करते हैं। सोमवार शाम 7 बजे तो 7 PM होगा, और सोमवार शाम 7 बजे से मंगलवार 7 बजे तक यहाँ चलेंगे, तो मंगलवार तक चलेगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 डे।
फिर 7 PM से 7 PM चलेंगे बुधवार तक, तो ये भी हो गया 1 डे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बुधवार से हम चलेंगे बृहस्पतिवार तक। अब यहाँ देखिए बृहस्पतिवार तक 11 AM तक ही जाना है, गुरुवार 11 AM। तो आप देखिए यहाँ 7 PM से 11 AM जाना है, तो हम लोग 7 AM तक तो जा सकते हैं। 7 AM ये हो जाएगा हमारा गुरुवार, और 7 AM गुरुवार हो गया, तो 11 बजे तक जाना है, तो आप 11 बजे लिखिए 11 AM, और ये भी है गुरुवार। अब यहाँ से ये हो गया हमारा 4 घंटा, और यहाँ पे हो गया पूरा, ये हो गया 12। आप देखिए यहाँ एक दिन है, तो यहाँ पे एक दिन है, और ये हावर्स है 12 हावर्स। यहाँ एक दिन है, तो एक दिन में कितने बार मिलेगा? 22 बार। और यहाँ भी एक दिन है, तो कितने बार मिलेगा? 22 बार। और यहाँ 12 घंटा है, तो कितने बार? 11 बार। और यहाँ देखिए 7 बजे से लेकर के 11 बजे सुबह तक 12 एक आता नहीं है, इसलिए हम लोग इसका पूरा 4 घंटा लेंगे। तो आप जोड़िए 22 और 22 44, 44 4 46, और 46 और 11 जोड़ते हैं 22 और 22 हो गया 44, 44 और 4 48, 48 और 11 जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 59, यानी 59 बार हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 59 बार घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे से मिलेंगी, यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, इसी प्रकार 12 बजे 12 बार बजती है, तो एक दिन में कितनी बार बजेगी? एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है एक घड़ी 1 बजे एक बार। आप लोग कभी ऐसा घड़ी देखे होंगे जिसमें जितना घंटा होता है उतने बार उसमें अलार्म बजता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि एक घड़ी 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, अर्थात 3 बजे 3 बार बजती होगी, 4 बजे 4 बार बजती होगी, 5 बजे 5 बार बजती होगी, 6 बजे 6 बार बजती होगी, और 12 इसी प्रकार कह रहा है कि 12 बजे तक 12 बार बजती है। तो टोटल बताना है कि कितनी बार बजती है 24 घंटे में। तो देखिए, एक तो लड़का क्या करता है कि इसको सबको लिख करके जोड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए यहाँ 1 और 2 3 3 6 4 10 15 6 21 28 36 45 55, यहाँ हो गया 66 66 72 78, यानी ये हमारा आ गया 78। यानी 12 घंटे में 78 बार बजती है, तो 24 घंटे में 78 गुना 2 कर देंगे, यानी 156 बार। ये तो आंसर निकल गया। लेकिन ऐसे हम लोग को नहीं सॉल्व करना है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। एक देखिए, एक घड़ी कह रहा है कि 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, और फिर 12 बजे 12 बार बजती है, तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो ऐसा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप देखिए 12 और 1 कितना होता है? 13। 11 और 2 कितना होता है? 13। 10 और 3 कितना होता है? 13। 9 4 कितना होता है? 13। यहाँ पे 8 5 कितना होता है? 13। 7 6 कितना होता है? 13। यहाँ पे सबको एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद इसका योग 13 आ रहा है। और पेयर के हिसाब से देखिएगा तो जब 12 तक अंक है तो इसका पेयर कितना होगा? 6 होगा। तो 6 गुना 13 कर दीजिए डायरेक्ट, कितना हो गया? 78। 78 गुना 2 कर दीजिए, 2 करने के बाद कितना हो जाएगा? 156 बार हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग इस तरह से दोनों तरीके से बना करके अपने प्रश्न का आंसर दे सकते हैं।